Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सॉलिड स्टेट, और ये जो वीडियो है सॉलिड स्टेट की अपनी सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो अपनों ने इससे पहले क्या पढ़ा था, अपनों ने सब जस्ट उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था सॉलिड स्टेट का। और जो अब अपने पढ़ने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। तो आज अपने क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इनको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन को कहते हैं क्रिस्टलीय और अमोर्फस को कहते हैं अक्रिस्टलीय। तो देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है अक्रिस्टलाइन। ठीक है, देखो उसके नाम में दिखा है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्या होता है, ये तो है क्रिस्टलीय और ये है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इनका आकार होता है ना निश्चित होता है। क्या होता है, इनका आकार निश्चित होता है। इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इनकी शेप क्या होती है, एक डेफिनेट शेप होती है, निश्चित आकार होता है। और अक्रिस्टलीय में क्या होता है, इनका आकार निश्चित नहीं होता, एक डेफिनेट शेप नहीं होती। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत ईजी चैप्टर मैं अभी भी कह रहा हूँ। ठीक है, पूरा जो चैप्टर है ये इमेजिनेशन का है, अपने इमेजिन कैसे करते हैं इसको, यही पूरा डिपेंड करता है। देखो क्या होता है, पहला है क्रिस्टलीय, दूसरा है अमोर्फस। देखो क्रिस्टलीय में क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनको बोलते हैं अवयवी कण। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अवयवी कण। तो इसमें क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, इनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जैसे समझो, देखो जैसे एक पार्टिकल तो ये हो गया ब्लैक वाला और एक पार्टिकल हो गया रेड वाला। ठीक है, फिर ब्लैक वाला, फिर रेड वाला, फिर ब्लैक वाला और फिर रेड वाला। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है, सेकेंड लेयर भी ऐसे होती है, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड और ब्लैक। ठीक है, और इसी प्रकार क्या होता है, नीचे भी ऐसे ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय जो सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित क्रम होता है। और इनका आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। देखो स्टूडेंट्स, अब इनकी क्या है, जो क्रम है वो निश्चित है। तो इसी प्रकार क्या होगा, इनका जो आकार होगा, इनकी जो शेप होगी वो क्या होगी, डेफिनेट होगी, एक पर्टिकुलर शेप होगी। और इसमें क्या होता है, देखो एक स्टूडेंट ये ऐसे पड़ा है, फिर रेड आ जाएगा, फिर रेड आ जाएगा, फिर ब्लैक, फिर ब्लैक, फिर ऐसे यहाँ रेड, यहाँ ब्लैक, यहाँ रेड। तो मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ना कोई डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, ना कोई डेफिनेट शेप होती है। इनका क्या होता है, क्रम भी फिक्स नहीं होता। और जो इसीलिए इनकी क्या होती है, जो शेप होती है, जो इनकी संरचना होती है, वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो और जो सेकंड टॉपिक देखो, इसमें तुम बुक में पढ़ लोगे सब समझ आ जाएगा। मेन चीज़ है ये अनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। इसको बोलते हैं विषम देशिक और इसको बोलते हैं समदेशिक। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये क्या होती है, एक प्रकार की जो अपने भौतिक गुण बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, भौतिक गुण बोलते हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, अपनों ने क्या किया, एक बॉक्स ले लिया चॉकलेट्स का। चॉकलेट तो सबको अच्छी लगती होगी, तो अपने एक बॉक्स ले लेते हैं चॉकलेट्स का, और उसमें क्या करेंगे, अपने तरह तरह की चॉकलेट्स भर देंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे चॉकलेट पड़ी है ए चॉकलेट, ठीक है, इसमें पड़ी है बी, इसमें पड़ी है सी, और लास्ट वाले में पड़ी है डी चॉकलेट। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, अपने देखो एग्जांपल समझ रहे हैं, अनाइसोट्रोपिक विषम देशिक का क्या मतलब होता है। तो क्या होता है, जैसे कोई बॉक्स लिया, इसमें चॉकलेट पड़ी है ए, इसमें पड़ी है बी और इसमें पड़ी है सी। मतलब एक डब्बे में अपने ने लेयर्स में चॉकलेट रख दी, टॉफ़ी बोल लो, चॉकलेट बोल लो, ऊपर ए चॉकलेट, फिर बी चॉकलेट, सी चॉकलेट और नीचे डी चॉकलेट। और आइसोट्रोपिक में क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो डब्बा होगा ना, इसको क्या करेंगे, अपने ऐसे हिला के मिक्स कर देंगे पूरा। क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा,
अपने को कोई फिक्स पोजीशन नहीं होगी, यहाँ ए पड़ी है, यहाँ बी सी डी ए सी डी बी, मतलब कोई भी चॉकलेट क्या होगी, फिक्स नहीं होगी। तो अब अपने स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अनआइसोट्रोपिक या विषमदेशिक या आइसोट्रोपिक समदेशिक को समझने के लिए क्या करेंगे, अगर ये बॉक्स है, इसमें से अगर अपने चॉकलेट निकालने हैं, मान लो ऊपर से निकाल रहे हैं, तो ऊपर से निकालने तो चॉकलेट कौन सी आएगी, ए आएगी। कौन सी चॉकलेट आएगी, ए चॉकलेट आएगी। अगर यहाँ नीचे से निकालेंगे तो कौन सी चॉकलेट आएगी, डी चॉकलेट आएगी। अगर इस साइड से निकालेंगे तो बी आएगी, यहाँ से निकालेंगे सी आएगी, इस साइड से सी आएगी। मतलब इसका क्या है, इसकी कोई फिक्स मतलब स्टेट नहीं है, जहाँ से चॉकलेट निकाल रहे हैं क्या करें, अलग अलग तरह की चॉकलेट आ रही है। और इसके अपोजिट में देखो क्या है, आइसोट्रोपिक समदेशिक। इसमें क्या होगा, इसमें अब जो पूरा बॉक्स था अपनों ने क्या किया, पूरा मिक्स कर दिया। अपने कोई एक डेफिनेट जगह नहीं है कि भाई यहाँ पर ये चॉकलेट है। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ से भी हाथ डालेंगे तो क्या आएगा, बंच ऑफ चॉकलेट्स, मतलब बहुत सारी चॉकलेट्स आएंगी। और यहाँ से भी निकालेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चॉकलेट आएगी। और यहाँ से भी निकालेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चॉकलेट आएंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है, इसमें क्या होता है, अनआइसोट्रोपिक होता ही है। इसका मतलब जो जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या बोलते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एट डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब हर दिशा में इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। क्रिस्टलीय सॉलिड के हर दिशा में भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग होते हैं। और आइसो या अमोर्फस सॉलिड में क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होता है। ये कैसा होता है, नेचर में आइसोट्रोपिक होता है। मतलब इसके जो भौतिक गुण होते हैं वो हर दिशा में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जिसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपने सबने पढ़ा होगा 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट वाले चैप्टर में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या होता है, अगर कोई लाइट है यहाँ से एंटर करेगी तो उसको क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। अगर कोई लाइट यहाँ से एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। अगर कोई लाइट यहाँ से एंटर करेगी उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें चाहे किधर से भी एंटर कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है, ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड मतलब वास्तविक ठोस, और सूडो सॉलिड मतलब होता है आभासी ठोस, आभासी ठोस। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होता है, ट्रू सॉलिड या सूडो सॉलिड। देखो इसका एग्जांपल है कांच, क्या एग्जांपल है, कांच। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है, मार्बल। इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्बल। और इसका एग्जाम्पल क्या है, कांच ले लो, चौक ले लो, चाहे चौक। तो क्या होता है, ये क्या होता है, आभासी ठोस होते हैं। मतलब इनको क्या है, जैसे कांच को क्या अपने मेल्ट कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं। परंतु क्या होता है, जैसे देखो ये ट्रू सॉलिड नहीं होते, मतलब एक अच्छे सॉलिड नहीं होते ये। इनको क्या होता है, सॉलिड कैरेक्टर थोड़ा धीरे धीरे कम होता रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड। और इनको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इनको वास्तविक ठोस। ठीक है, और इनको बोलते हैं आभासी ठोस। ठीक है, लास्ट जो डिफरेंस है वो अपना क्या है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तीक्ष्ण। क्या बोलते हैं इसको, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका क्या होता है, इसका ब्रॉड रेंज मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मतलब ये धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता है, एक साथ नहीं पिघलता। देखो समझते हैं इसको। देखो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, शार्प मेल्टिंग या तीक्ष्ण मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है, मतलब ये अगर मेल्ट होगा तो एक पॉइंट पर मेल्ट होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस है, वो क्या होगा, एक फिक्स रेंज होगी 120 डिग्री सेल्सियस। इस पर क्या होगा, इस पर आते ही हाथों हाथ क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। परंतु अमोर्फस या अक्रिस्टलीय सॉलिड क्या होगा, वो आते ही एक साथ मेल्ट नहीं होता। जैसे अपना एग्जाम्पल लेते हैं प्लास्टिक का। कैसे, प्लास्टिक को अपने क्या करते हैं, जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे पहले सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे पहले क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और फिर जाके वो क्या होता है, पिघलता है। तो इसकी क्या होती है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये धीरे धीरे पहले पिघलता है, सॉफ्ट होता है, फिर जाके पिघलता है। तो ये हो गया
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय बीच के जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, मतलब जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, अभी अपने पढ़ा है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस के बीच में डिफरेंस। अब क्या पढ़ेंगे अपने, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर गौर करना, अपने जो टॉपिक जो पॉइंट पढ़ेंगे उसमें से क्या है, एक तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब अवयवी कण, मतलब जो सॉलिड है वो ठोस है किससे मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आकर्षण बल या बंध, दो चीज़ बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड या बंध। और तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या है, उसकी कंडक्टेंस, विद्युत चालकता। और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल। तो समझते चलते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट जो इसका टाइप, देखो 4 टाइप के होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, तीसरा होता है मेटेलिक सॉलिड और चौथा कौन सा होता है, कोवलेंट सॉलिड। सबसे पहले समझते हैं अपने मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड देखो नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब ये किसका बना होगा, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आणविक ठोस, मतलब ये किससे मिलकर बना होगा, अणु से। मतलब अगर ये कोई सॉलिड है तो किससे मिलकर बना होगा, अणुओं से, अणुओं से मतलब मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल, अपने पहले एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है H2O, CO2 मतलब बर्फ। इसका एग्जाम्पल क्या है, बर्फ। तो बर्फ के पार्टिकल्स में क्या होता है, H2O, ठीक है। किसके, H2O, जल के अणु क्या होते हैं, उसके पास क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। जो H2O का जो पूरा जो बर्फ होता है, बर्फ का जो मॉलिक्यूल होता है, मतलब बर्फ की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होते हैं, H2O के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक क्रमबद्ध, एक मतलब एक अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं, फिक्स अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं और एक फिक्स शेप में जुड़े होते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल हो गया क्या, H2O और CO2। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे, खुद मॉलिक्यूल्स। पहला टॉपिक क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर होता है कि भाई जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होंगे, मॉलिक्यूल्स या अणु, ठीक है। दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो मैंने 2 एग्जांपल बताए आपको, H2O और एक CO2। देखो CO2 में क्या होता है, जैसे मान लो ये CO2 के मॉलिक्यूल्स है, देखो इसमें ना कोई बंध बन रहा है ना कुछ, तो इसमें क्या होता है, इस पे होता है डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है। द्विध्रुव ठीक है, द्विध्रुव प्रतिकर्षण, आकर्षण, द्विध्रुव आकर्षण होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये किस में होता है, सिर्फ CO2 में। और H2O में क्या होता है, H2O में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको डायरेक्ट अपने कहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई कौन सा होता है इसमें, एक तो डाइपोल मोमेंट या वंडरवाल फोर्स बोल सकते हैं इसको, चलो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और H बॉन्ड। क्या होता है, कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे दोनों कंपेयर करके। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल आता है वो होता है आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या आता है, आयनिक सॉलिड, मतलब इसके अवयवी कण कौन से होंगे, इसके अवयवी कण होंगे आयंस, ठीक है। इसके अवयवी कण क्या होंगे, आयंस, मतलब ये किससे मिलकर बना होगा, आयनों से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, NaCl, KCl, ठीक है। तो अपने ऐसे बोल सकते हैं कि भाई जैसे NaCl, अब देखो इसमें क्या होगा, एक सोडियम का एटम होगा और इसके पास में क्या होगा, एक क्लोरीन होगा, ठीक है। एक कैटायन होगा और एक क्या होगा, एनायन होगा। और उसके बाद फिर दोबारा क्या आएगा, कैटायन आएगा, फिर दोबारा क्या आएगा, एनायन आएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो सॉलिड है ना, आयनिक सॉलिड, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, खुद आयन्स होते हैं। और अब देखो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसके अंदर। आयन सॉलिड होते हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो ये तो इसका हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कौन से, आयंस,
और इसका एग्जांपल क्या हो गया, NaCl और KCl। और इसका जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और अब देखो इसकी जो कंडक्टेंस होती है, विद्युत चालकता, इसकी कंडक्टेंस और विद्युत चालकता क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंट होती है सबसे। ये क्या होता है, जब ठोस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तब तो ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और जब ये क्या होते हैं, मोल्टन फॉर्म में, घुलित अवस्था में, मतलब द्रव्य अवस्था में जब आ जाते हैं, तब ये क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक हो जाते हैं, कंडक्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपने, द्रव अवस्था में सुचालक, चालक, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, क्या बोलेंगे, द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं। तो देखो ये समझाने के लिए डायरेक्ट वैसे बता देता हूँ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे NaCl होता है, NaCl सॉलिड फॉर्म में तो क्या होता है, सिर्फ NaCl सॉलिड होता है। जब उसको क्या करते हैं अपने पानी में घोलते हैं तो वो किस में टूट जाता है, Na+ और Cl- में। और अपने को पता है जब कोई भी करंट होता है, कोई भी चार्ज करंट होता है, वो कैसे फ्लो होता है, चार्ज के थ्रू होता है, मतलब कोई आयंस के थ्रू होता है। जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि भाई जो करंट होता है वो कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो आयंस में क्या होता है, आयनिक सॉलिड में क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वो किस में कन्वर्ट होता है, अपनी आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे NaCl सॉलिड है तो किस में कन्वर्ट हो गया, Na+ Cl- में। अब वो क्या आ गया, अपनी आयनिक फॉर्म में आ गया। अब वो उसमें से क्या हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है आराम से। तो अब जो नेक्स्ट अपना है वो है मेटेलिक सॉलिड। क्या है, मेटेलिक सॉलिड, इसको बोलते हैं धात्विक ठोस। क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस। क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल है मेटल, सबको पता है अपने को, फेरस, कॉपर, जिंक, ये सारे क्या है, ये मेटल्स हैं। तो इसमें क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे, मेटल्स एटम। क्या होंगे, मेटल्स एटम होंगे। ठीक है, और इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कौन सा बॉन्ड होता है इसमें, मेटेलिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। और देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम का क्या नेचर होता है, सोडियम का नेचर होता है एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Na+ में आना। तो जो मेटल होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मेटल एटम पास पास में होते हैं, Na+, और इसमें क्या होता है, जो देखो अब इसने, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जहाँ ये सॉलिड होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, ये एक समुद्र की तरह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, सॉलिड के अंदर एक समुद्र की जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, जो ये मेटल्स होते हैं, इनके आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का समुद्र बन जाता है। और ये मेटल्स कहाँ, उसमें क्या होते हैं, डूब जाते हैं, उस समुद्र में डूबे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये एक दूसरे से बंधे होते हैं। जैसे ऐसे डाउट आता है कि सर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो एक दूसरे से जुड़े क्यों हैं, क्योंकि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ना, वो मोलिकुलर बॉन्ड, डायपोल, इनसे, इन दोनों से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। देखो ये जो अरेंजमेंट है ना, ये इनकी स्ट्रॉन्ग, मतलब कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीक, ये अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग ही है। डायपोल मूवमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग इजी होता है, उससे स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, उससे स्ट्रॉन्ग होता है आयनिक बॉन्ड, और उससे स्ट्रॉन्ग होता है मेटेलिक बॉन्ड, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो क्या होता है, इसी क्रम में क्या है, इसी क्रम के अकॉर्डिंग अपनों ने इसको अरेंज कर रखा है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं, सबको पता है, गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। और इसकी कंडक्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये अपने ऐसे बोलते हैं कि भाई इसकी कंडक्टेंस क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई, बहुत अधिक होती है कंडक्टेंस। और लास्ट आता है कोवलेंट सॉलिड।
या कोवलेंट ठोस, सहसंयोजी ठोस, क्या बोलेंगे इसको, सहसंयोजी ठोस। इसमें क्या होता है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, मतलब जो कोवलेंट ठोस होते हैं, कोवलेंट सॉलिड होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। और इसको एक नाम से और बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। इसको एक नाम से और बोला जाता है, क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। जैसे इसमें क्या होते हैं, अब ये आता है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे नॉन मेटल्स। कौन से होंगे, नॉन मेटल्स। देखो यहाँ पर मेटल्स हो गए, यहाँ पर कौन से होंगे, नॉन मेटल्स। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं अपने, इसका एग्जांपल होता है डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, क्या एग्जाम्पल होता है, डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिका। और इनमें क्या होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका में क्या होता है, जो बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो क्या होता है, सेम पार्टिकल्स या सेम एटम के बीच में होता है। जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर जानते हैं आपने, कैसी होती है डायमंड, ऐसी होती है, इस टाइप की क्या होती है, डायमंड की स्ट्रक्चर होती है। ये कैसी स्ट्रक्चर बनाता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेट होता है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क सॉलिड या नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। और नेक्स्ट जो इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है, लो होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, लो कंडक्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, लो कंडक्टर होते हैं। अब देखो, अब बच गया अपना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो जितना जो एटम है या बॉन्ड जो सॉलिड है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे वीक कौन सा अपना, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सबसे वीक क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, लो होंगे। उसके बाद आता है आयनिक सॉलिड, इसका भी क्या होगा, लो होगा, ठीक है। रिस्पेक्टिव चल रही है ये बात क्या है, रिस्पेक्टिव ठोस का कोवलेंट सॉलिड या सहसंयोजी ठोस का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, वो हाईएस्ट होते हैं। इन सब से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसका एग्जांपल से डायमंड है, डायमंड आपने को बताया मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट इन द अर्थ है, ठीक है। मतलब अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट कौन सा है, डायमंड है। तो ये होगी कंपैरिजन, ठीक है। तो कंडक्टेंस, इसकी भी कंडक्टेंस क्या होती है, लो होती है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लो कंडक्टेंस होती है। देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली समझा दिया मैंने, और कंपेरेटिवली याद रखना, इसको क्या है, कंपेरेटिवली ही याद रखना।